जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई फौजी सर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो के अपार सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज का हमारा विषय रहेगा राज्यपाल। राज्यपाल को पढ़ें उससे पहले हमें संविधान शब्द को थोड़ा सा परिभाषित करना पड़ेगा। संविधान स यानी कि सभी के लिए सम्मान, सभी के लिए सम्मान। वि मतलब विधि पूर्वक, विधि पूर्वक। धा मतलब धाराएं या आर्टिकल, आर्टिकल्स। नय मतलब नियम पूर्वक, नियम पूर्वक। अर्थात सभी के लिए एक समान विधि पूर्वक धाराएं एवं कानून को लागू करना ही संविधान कहलाता है। संविधान की परिभाषा। आज का हमारा विषय रहेगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्यपाल अर्थात राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक। राज्य भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर 161 तक के अंतर्गत राज्यपाल का वर्णन किया गया है। राज्यपाल का वर्णन किया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 एवं 161 की यदि हम बात करें तो इसमें दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अर्थात भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य होगा और एक राज्य होगा, इतना ही इसमें दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 153 की यदि हम बात करें तो राज्य का एक मुखिया होगा। राज्य का मुखिया राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा। अनुच्छेद नंबर 154 की यदि हम बात करें तो कार्यपालिका का मुखिया होगा। राज्यपाल कार्यपालिका का मुखिया होगा। मुखिया होगा। यदि अनुच्छेद नंबर 155 की हम बात करें तो नियुक्ति की आती है इसमें। नियुक्ति अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद नंबर 156 की यदि हम बात करें तो यहां पर राज्यपाल का कार्यकाल आएगा। कार्यकाल सामान्यतः देखा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन यदि आपातकालीन एवं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले हटा सकता है। अनुच्छेद नंबर 157 की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत योग्यताएं
योग्य योग्यताएं, अर्थात राज्य का राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सेम वही कंडीशन होंगी, उसकी आयु एज 35 ईयर्स, पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, एवं लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद की यदि हम बात करें तो विधानसभा एवं राज्यसभा एवं एमएलए, एमपी या लोकसभा एवं राज्यसभा की कोई नियुक्ति के पद पर ना हो। ये सभी के सभी पद लाभ के पद पर सम्मिलित नहीं किए जा सकते। सरकारी नौकरी एवं इत्यादि के पद पर यदि है तो वहां से उसको इस्तीफा देकर राज्यपाल के चुनाव में शामिल होना पड़ता है। अनुच्छेद नंबर 158 की बात करें, शर्तें, इसके अंतर्गत शर्तें एवं नियम। शर्तें एवं नियम की यदि हम बात करें तो राज्यपाल जिस राज्य का है उस राज्य का मुखिया नहीं हो सकता। यानी साधारण शब्दों में यदि हम बात करें कि कोई व्यक्ति यदि हरियाणा में जन्म लेता है तो वह हरियाणा का राज्यपाल नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति कर्नाटक में जन्म लेता है तो वह कर्नाटक का राज्यपाल नहीं होगा। और इसके अंतर्गत राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है ये एवं या जिम्मेवारी को बखूबी निभा सकता है। आर्टिकल नंबर 159 की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत शपथ, यानी कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अनुच्छेद नंबर 160 की बात करें हम तो राज्यपाल का पद कभी भी खाली नहीं होगा। राज्यपाल का पद खाली नहीं होगा। यदि राज्यपाल की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का कार्य करेगा। राज्यपाल का अधिक से अधिक 6 महीने के लिए पद खाली हो सकता है। 6 महीने के तुरंत पश्चात उस पद की नियुक्ति करना अति आवश्यक है। 161 में सजा एवं माफी का प्रावधान दिया गया है। सजा एवं माफी, यहां पर आर्टिकल नंबर 161 को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, उसे केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही यह अधिकार होता है। यदि राज्यपाल को कहीं से ये लगता है कि ये सजा गलत दी गई है तो सजा को कम कर सकता है। तो ये सभी आर्टिकल एक बार फिर, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होगा। 152 नंबर आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 161 नंबर तक के आर्टिकल सभी के अंतर्गत राज्यपाल का
वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद नंबर 153 में राज्य का मुखिया राज्यपाल होगा। अनुच्छेद नंबर 154 में राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होगा। लेकिन यदि यहाँ पर पूछे कि वास्तविक शब्द आ जाता है तो वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद नंबर 155 की बात करें तो इसके अंतर्गत नियुक्ति अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अनुच्छेद नंबर 156 की यदि बात करें हम तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आपातकालीन एवं मृत्यु की स्थिति में यह कार्यकाल एवं राष्ट्रपति के द्वारा इस कार्यकाल को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है, अर्थात 5 वर्ष के लिए भी या 5 वर्ष से अधिक समय के लिए भी आकस्मिक मृत्यु होने पर भी राज्यपाल का कार्यकाल कम या ज्यादा हो सकता है। अनुच्छेद नंबर 157 के अंतर्गत योग्यताएं यानी कि एज 35 वर्ष की, वह पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद नंबर 158 में शर्तें एवं नियम 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार हो सकता है और 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार हो सकता है और शर्त के अंतर्गत सबसे विशेष जिस राज्य में पैदा हुआ नागरिक हो वह उस राज्य का राज्यपाल नहीं होगा। 159 की बात करें तो शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। आर्टिकल नंबर 160 की बात करें तो राज्यपाल का पद कभी भी खाली नहीं होगा। राज्यपाल की मृत्यु होने के पश्चात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद नंबर 161 में सजा एवं माफी का प्रावधान है। मृत्युदंड राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, उसे केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही यह अधिकार होगा, यानी कि सजा को कम कर सकता है। सजा को पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकता, कम कर सकता है। पूर्ण रूप से खत्म करने पर कार्यपालिका कह लीजिए, न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए क्या है, सजा को कम कर सकता है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता। अभी 3 आर्टिकल और ऐसे हैं जो कि हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं 167 आर्टिकल नंबर 213, आर्टिकल नंबर 333। 167 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री के कार्यों को देख सकता है। मुख्यमंत्री के कार्यों को देख सकता है। आर्टिकल नंबर 213 के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल नंबर 333 के अनुसार वह विधानसभा में एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि एक राज्यपाल के संदर्भ में थे। अब हम परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। राज्यपाल का यदि वेतन की बात करें तो 3,50,000 रुपए।
राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। आप राज्य के अंतर्गत देखते होंगे जितने भी विश्वविद्यालय हैं एवं महाविद्यालय हैं उनका वीसी मिलता है आपको, वीसी वाइस चांसलर यानी कि उप कुलपति, उनका सभी का कुलपति होगा राज्यपाल। पहला राज्यपाल धर्मवीर सिंह सोलंकी उत्तर प्रदेश बिजनौर के रहने वाले थे। सबसे लंबा कार्यकाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती 15/9/1967 से लेकर 26/8/1976 तक, यानी कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अब की बार, क्योंकि यह पर्सन पहले नहीं आ चुका है। सबसे लंबा कार्यकाल एवं इनकी 26 अगस्त 1976 को मृत्यु भी हुई थी। और तीसरा पर्सन यहां से एक और बनता है कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम पर भिवानी नहर का भी निर्माण किया गया है, जिसे हम शॉर्टकट BNC नहर के नाम से जानते हैं, यानी कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। सबसे कम कार्यकाल की यदि हम बात करें तो ओम प्रकाश वर्मा 5 दिन मात्र 2/7/2004 से लेकर 7/7/2004 तक। वर्तमान यानी कि 18वां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ये तेलंगाना से संबंध रखते हैं और हैदराबाद से सांसद रह चुके हैं। राज्यपाल राज्य में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, यानी कि यदि यह प्रश्न पूछा जाए आपसे कि HPSC के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, HPSC के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करेगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। राज्यपाल एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये भी। राज्यपाल एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ऐसे 2 व्यक्ति कौन थे? रणजीत सिंह नरूला और प्रथम रणजीत सिंह नरूला एवं दूसरा सुरजीत सिंह संघावालिया। सुरजीत सिंह संघावालिया एवं रणजीत सिंह नरूला मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अभी हम कुछ प्रश्नों को ध्यान देंगे। राज्य में जन्मी पहली राज्यपाल तो ये आएगा चंद्रावती मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि इसका प्रश्न आता है तो कहाँ की राज्यपाल थी? ये थी पांडिचेरी। ऐसे हरियाणा के 7 व्यक्ति जो कि अभी तक दूसरे राज्यों के राज्यपाल बन चुके हैं। नंबर 1 चंद्रावती, नंबर 2 BD शर्मा यानी कि भगवत दयाल शर्मा। नंबर 3 के ऊपर आएंगे आचार्य देवव्रत और नंबर 4 पे गणेशी लाल। नंबर 5 पे सुल्तान सिंह। नंबर 6 पे सतपाल सिंह मलिक। नंबर 6 पे, और नंबर 7 पे अंतिम है ओम प्रकाश वर्मा। यदि हम इनकी अभी फिलहाल में बात करें तो आचार्य देवव्रत जी फिलहाल गुजरात के राज्यपाल हैं। गणेशी लाल जी उड़ीसा के। सतपाल सिंह मलिक जी गोवा से पहले ये जम्मू कश्मीर के भी रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। तो वर्तमान में 3 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अन्य प्रदेशों में राज्यपाल का कार्यभार संभाले हुए हैं, और जो हरियाणा से संबंधित 3 ही व्यक्ति वर्तमान समय में हैं। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है।
एक अंतिम प्रश्न आता है यहाँ आज का, विवादित राज्यपाल की यदि बात करें तो बीडी तापसे, ये ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने क्या है, चौधरी भजनलाल को एक रात को 12 बजे के लगभग चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी, कम सीटें होने के कारण। जबकि चौधरी देवीलाल जी के पास अधिक सीटों की संख्या अधिक थी। चौधरी देवीलाल ने इन्हें अगले दिन विधानसभा में थप्पड़ भी मारा था। तो आज का हमारा विषय था राज्यपाल। कल आपकी क्लास रहेगी मुख्यमंत्री कार्य एवं शक्तियां। आज की क्लास आपको कैसा लगी, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।